तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान का आज 13वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। सुरंग को लेकर ड्रिलिंग के काम में दिक्कतें आ रही थी। मशीन के खराब होने से ड्रिलिंग का काम रुका हुआ था। आज टनल से बाहर आ सकते हैं 41 श्रमिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में ही मौजूद। आज टनल से बाहर आ सकते हैं 41 श्रमिक। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रिलिंग मशीन खराब हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन अब पूरी रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक डेमो भी दिया गया था कि किस तरह से अंदर जाकर बाहर निकाला जाएगा वहां फंसे श्रमिकों को। लगातार खाना पहुंचाया जा रहा है 41 श्रमिकों को, ऑक्सीजन भी दी जा रही है, पानी भी दिया जा रहा है और जरूरत की तमाम चीजें पहुंचाई जा रही। सभी लोग खैरियत के साथ हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं और एक लम्हे का अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से फोन करके सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मुहिम लगातार जारी है। यहां एम्बुलेंसेस की तैनाती की गई है, डॉक्टर्स की एक टीम भी लगाई गई। वो काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, आप ही के जरिए तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हर लम्हे की खबर पहुंच रही है हमारे दर्शकों तक भी और यहाँ फंसे श्रमिकों के परिवार वालों तक भी। अभी क्या चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? मुमताज, देखिए, खौफ, दहशत और काली रातों का अब अंत बहुत करीब है और रेस्क्यू जिस तरीके से चल रहा है उससे उम्मीद है कि कुछ ही घंटों के बाद ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, क्योंकि तकनीकी दिक्कतें आ रही थी इस रेस्क्यू में और बहुत चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू था। कुछ बाधाएं आई थी और उन बाधाओं को पार करते हुए जो भी रेस्क्यू में जुटी हुई टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू हो, क्योंकि अगर मशीन के खराब होने से सबसे ज्यादा दिक्कतें आई और पार्ट्स उसके चेंज होने थे तो एक दिल्ली से जो विशेषज्ञों की तकनीकी टीम है, मैकेनिक है, उनको बुलाया गया, उन्होंने उसको ठीक किया और पाइप, क्योंकि बहुत लंबा अब वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 10 से 12 मीटर का एक दायरा बचा है। उस मलबे को हटा करके पाइप जब अंदर जाएगा तो वो खुशी का पल भी आ जाएगा जब तमाम जो कार्मिक है उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सिर्फ ये जो लास्ट मोमेंट का अंतिम चरण का रेस्क्यू है ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा मलबा है, आयरन है और मशीन ने काम करना बंद कर दिया था इसमें। और क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी एजेंसीज, तो मशीन को जो अंदर ड्रिल थी उसको वापस लाया गया और जब अंदर जाकर के, क्योंकि 2 कर्मी अंदर पहुंचे थे एनडीआरएफ के, तो उन्होंने देखा कि अंदर से जो है गाटर और सरिये का एक बड़ा पीस उसके अंदर था जिससे ड्रिल काम नहीं कर पा रही थी, तो उसको बामुश्किल काटा गया। पूरी रात ये काम चलता रहा। रात को इस मशीन को रोक दिया गया था और सुबह के वक्त में एक ट्रायल लिया गया था। उसके बाद अभी कुछ देर पहले इस मशीन को एक बार फिर से शुरू किया गया है और कुछ ट्रायल और भी लिए जाएंगे किस तरह से जो 800 mm का पाइप है, जो कर्मी अंदर जाएंगे किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, एक एक करके उन लोगों को बचाया जाएगा। और अगर, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो चुका है कुछ लोगों का, बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं है, तो एक टेम्परेरी तौर पर स्ट्रेचर बनाया गया है, व्हील स्ट्रेचर। तो उस 800 mm के पाइप से एक एक करके जो स्ट्रेचर से आना चाहेंगे उनको लाया जाएगा। तो आज सुबह इसका भी ट्रायल हो चुका है, यानी तमाम तैयारियां पुख्ता है। इधर से जितनी भी एजेंसीज हैं वो तैयार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो अपना एक अस्थायी कार्यालय वहीं पर बना लिया ताकि राज्य के कामकाज भी प्रभावित न हो और नजर रखी जा सके, दिशा निर्देश दी जा सके। पीएमओ ऑफिस से भास्कर खुलबे वहां पर मौजूद है, पूर्व सलाहकार रहे, वो नजर बनाए हुए हैं और तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं रेस्क्यू की जुटी हुई, उनके हेड वहां पर इस वक्त हैं। अस्पतालों की तैयारी हो चुकी है, बस कुछ ही वक्त का अब इंतजार है कि वक्त आए और इन काली रातों का अंत हो। जो उजाला है वो मजदूर बाहर आकर के देखें। तमाम तैयारियों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एजेंसीज, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस वक्त जुटे हुए हैं। जी, राव शफात आप बने रहे हमारे साथ। एक अहम खबर का रुख कर रहे हैं। राव शफात ने भी अभी जिक्र किया, जो अहम खबर अब हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। उत्तरकाशी में एनडीआरएफ ने फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए
पाइपलाइन के जरिए व्हील्ड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो दिखाया है। अब आखिरी चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। राव शफात का रुख करेंगे हमें एक बार फिर। राव शफात, आपने बताया कि 800 mm के पाइप के जरिए, व्हील्ड स्ट्रेचर के जरिए वो लोग जिनकी हालत थोड़ी खराब हो रही है, अभी जो हिम्मत अपनी हार रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो चुका है, उनको बाहर लाया जा सकता है, उसके लिए एक डेमो दिया गया है एनडीआरएफ की तरफ से। ये पूरा प्रोसेस किस तरह का है राव शफात, जान सकते हैं इसके बारे में? मुमताज, देखिए, क्योंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू है और 60 मीटर का एक 800 mm का पाइप है। हालांकि कुछ मीटर तक 900 mm का पाइप डाला गया था, लेकिन उसके बीच में 800 mm का पाइप डाला गया क्योंकि मलबा उस पाइप को पिचका ना दे, वो डैमेज ना हो जाए। इस वजह से ये दो पाइप, डबल लेयर का पाइप डाला गया और बहुत मजबूत ये पाइप है, एसएस का पाइप है, बहुत हाई थिकनेस का ये पाइप है। लेकिन क्योंकि 800 mm सिर्फ इसका एक व्यास है, चौड़ाई है, और इसके अंदर से आना और जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं रेस्क्यू टीम के, वो तो आ जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसके अंदर से रेंग करके जाना 60 मीटर तक वो बहुत मुश्किल होता है। और वो भी ऐसे वक्त में जब 13 दिन से कुछ लोग दूसरी तरफ फंसे हो और बहुत ज्यादा उनके शरीर में शक्ति ना रही हो, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उससे पहले एक ट्रायल लिया गया, जब ये पाइप डल जाएगा तो किस तरह से एनडीआरएफ के जो जवान है वो दूसरी तरफ पहुंचेंगे और दो फ्लेक्सिबल जो वायर रहेंगी वो रहेंगी, और वहां से एक एक करके जो व्हील स्ट्रेचर है, एक छोटा बहुत बनाया गया है ताकि वो पाइप के अंदर से आसानी से स्लाइड हो सके। तो ये पूरा का पूरा एक डेमो दिया गया है। किसी भी तरह का कोई रिस्क एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या दूसरी एजेंसी नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि वक्त जाया ना हो, जब ये रेस्क्यू पूरा हो, पाइप डल चुका हो, तो बहुत जल्द से जल्द कम समय में हर एक कार्मिक को, जो 41 कार्मिक फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। क्योंकि उस वक्त देखिए एक सब्र का बांध टूट चुका होता है, वो कार्मिक जो अंदर फंसे होते हैं उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर लाया जाए। तो उनको सांत्वना देने के लिए और जो मनोचिकित्सक हैं वो भी मौजूद रहेंगे और एक एक करके सबका परीक्षण होगा। जरूरत पड़ी तो मेडिकल के लिए उनको भेजा जाएगा, अस्पताल में उनको भेजा जाएगा। और क्योंकि दावा तो किया जा रहा है कि अभी किसी तरह की कोई इस तरह की जरूरत नहीं है, सबसे बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बात की है, ऑडियो वीडियो के जरिए बात की है, सभी लोग अभी स्वस्थ ही नजर आते हैं। बस यही है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू पूरा हो, कार्मिक बाहर आए। और जिस तरह का इंतजार उनके परिजन दूसरी साइड में बैठे हुए हैं, इस वक्त परेशान है, उनकी आंखें इस वक्त नम है, तो उनके अंदर भी खुशी होगी। और मुख्यमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की है कि आप बेफिक्र रहिए। ठीक है राव शफात, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम एक और अहम खबर अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर खुद जानकारी दी। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। उन्होंने ये ट्वीट किया, सिलकियारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही मालती में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सभी सरकारी कामकाज संचालित कर रहा हूं। बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर सभी श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए जानकारी खुद दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। राव शफात, समझ सकते हैं हम मुख्यमंत्री भी किस कदर टेंशन में होंगे, तनाव में होंगे इस पूरे मामले को लेकर। यहाँ तक कि जैसे आपने भी जिक्र किया, खुद मुख्यमंत्री ने भी बताया अपनी इस पोस्ट के जरिए कि उन्होंने अपना एक अस्थायी कैंप ऑफिस तक यहाँ बना लिया है ताकि राज्य के बाकी कामकाज मुतासिर ना हो। कुल मिलाकर सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं चल रही हैं और सबकी कोशिशें भी भरपूर अंदाज में जारी हैं कि इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए जल्द से जल्द। राव शफात। मुमताज, देखिए गंभीरता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिन से उत्तरकाशी में मौजूद है। हालांकि एक छोटे से दौरे के लिए वो उत्तरकाशी से हरिद्वार रवाना हुए, लेकिन वापस फिर से उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे और नजर बनाए हुए हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। जैसा अभी मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि अस्थायी तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यालय उत्तरकाशी के उस घटनास्थल के पास समाति में बना दिया गया है ताकि राज्य के कामकाज प्रभावित ना हो और जो दिशा निर्देश है वो जारी होते रहे, जो मॉनिटरिंग है वो सही तरीके से होते रहे। हालांकि 5 अधिकारी पहले से राज्य सरकार ने तैनात कर दिए थे इस रेस्क्यू के लिए कि इस मॉनिटरिंग में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री की गंभीरता है कि राज्य के मुखिया खुद नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री से बात करते रहे हैं इस रेस्क्यू के लिए। हर दिन प्रधानमंत्री का फोन आता है मुख्यमंत्री के पास और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस रेस्क्यू को लेकर के जानकारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देते रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद, क्योंकि हरिद्वार में कार्यक्रम है, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उसी घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे
और उम्मीद है जब तक वो पहुंचेंगे तो वो साक्षी भी रहेंगे, क्योंकि अब 10 मीटर का दायरा सिर्फ बताया जा रहा है कि जो पाइप है अपने अंतिम चरण में लास्ट मूवमेंट में है ये रेस्क्यू, और रेस्क्यू जल्द से जल्द पूरा होगा। जी। तो इस वक्त सभी लोग मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है, किसी तरह की कोई भी लापरवाही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर नहीं आती है। शुक्रिया राव शफात, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए हम फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका अभी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।